रूही का अपना शरीर किसी और का हो गया है और अब शुरू होने वाली थी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई। बाबा गुफा में रूही को लाते हैं, तभी उन्हें सच्चाई पता चलती है। सामने खड़ी रूही की आत्मा है, उसका शरीर नहीं। बाबा माफी मांगते हैं। रूही रोते हुए कहती है, सुकून ने मेरा शरीर छीन लिया है, वो मुझे नाहार से अलग करना चाहती है। बाबा रुद्राक्ष माला देते हैं, इसे अपने शरीर को पहना दो, लेकिन याद रखना अगर यह उतरी सुकून फिर काबू कर लेगी। घर पहुंचकर रूही सुकून के कमरे में जाती है। सुकून खुश होकर कह रही होती है, अब ये शरीर मेरा है, नहार मेरा है। लेकिन रूही को सामने देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रूही कहती है, छोड़ दो मेरा शरीर सुकून, मैं तुम्हें मोक्ष दिलवा दूंगी। सुकून हंसती है, मोक्ष मैं नहार को लेकर ही जाऊंगी, बस इतना सुनना था। रूही झपट कर रुद्राक्ष माला अपने शरीर को पहना देती है। सुकून चीखती है, नहीं ये क्या किया। माला छूते ही उसके हाथ जल जाते हैं। मजबूरन उसे शरीर छोड़ना पड़ता है। गुस्से में सुकून कहती है, मैं फिर लौटूंगी, ये शरीर फिर मेरा होगा। रूही दादी को सब बताती है। सुकून की आत्मा अभी भी घर में है, उसने मेरा शरीर कब्जे में कर लिया था। लेकिन दादी को यकीन नहीं होता। रूही के दिमाग में आता है, पेंटिंग वही सुकून को मोक्ष दिला सकती है। वो सुकून के कमरे में दौड़ती है, बक्सा खोलती है, खाली। सुकून की हंसी गूंजती है, कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। अगले दिन रूही पूरे घर में तलाश करती है, अलमारी, स्टोर रूम, दीवारें, हर जगह। तभी ठंडी हवा चलती है, परछाई दिखती है। पेंटिंग इस घर में नहीं है। रूही कहती है, तुम डर रही हो सुकून, मैं जानती हूँ तुम बुरी नहीं थी। सुकून की आवाज भारी होती है, नहार के बिना मैं अधूरी हूँ, मोक्ष मिला तो मैं उससे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। रूही कहती है, सच्चा प्यार किसी को कैद करने में नहीं होता सुकून। अचानक तूफान आ जाता है, चीजें उड़ने लगती हैं, शीशे टूटते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। रूही रुद्राक्ष पकड़कर आंखें बंद करती है, भगवान इसे शांति दिला दीजिए। रोशनी तेज होने लगती है। क्या रूही जीत पाएगी? क्या पेंटिंग मिलेगी?